हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साइबर एकेडमी। आज हम जिन टॉपिक पर बात करेंगे वो हम पूरे कंप्लीट बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जिन जिन टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको बताया जाएगी कि कंप्यूटर कब बना है, कब से आया है, इस पूरी हिस्ट्री, मतलब कि हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, उन सब के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि कंप्यूटर कैसे करके वर्क करता है। ठीक है, और व्हाट इज़ कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर क्या काम करता है इसके बारे में बताया जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपको बताई जाएगी। इनपुट एंड आउटपुट बताए जाएंगे कि कंप्यूटर कैसे करके इनपुट आउटपुट में वर्क करता है। प्रोसेसिंग बताई जाएगी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताए जाएंगे। एडवांटेज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के प्रकार, मतलब कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बताए आपको जाएंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया जाएगा। व्हाट इज़ सीपीयू क्या है, व्हाट इज़ मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज़ कीबोर्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। व्हाट इज़ माउस, टाइप्स ऑफ माउस। व्हाट इज़ प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। व्हाट इज़ स्कैनर और व्हाट इज़ मेमोरी, व्हाट टाइप्स ऑफ मेमोरी। व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर पार्ट्स, नेम, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। देखिए, दी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिन दी बर्थ ऑफ abacus which is believed to be the first computer. It is said the Chinese invented abacus around 4000 years ago. जो ये हमारा दुनिया का पहला कंप्यूटर था वो उसका क्या नाम था, अबेकस नाम था। ठीक है, और वो कब उस पहली बार बना था, तो वो बना था 4 से 4 हज़ार साल पहले। और वो किसने बनाया था, वो चाइनीज़ ने बनाया था। ठीक है, दुनिया का पहला कंप्यूटर किसने बनाया, चाइनीज़ ने बनाया। इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो हमारी दुनिया का पहला कंप्यूटर वो किसने बनाया, उसका क्या नाम था। तो अभी बताया कि 4000 साल पहले बनाया गया था। किसने बनाया, चाइनीज़ ने बनाया था। और देखिए वो अबेकस क्या था, आपके सामने पिक्चर देखिए चल रही है। अबेकस किस, देखिए अबेकस की पिक्चर आपके सामने, इसमें फ्रेम एक बनी हुई है, रॉड है, अपर बीट्स हैं, यूनिट डॉट है, लोअर बीट्स हैं, बीम है। जिसमें अपर बीट्स होती हैं ये। ठीक है, इसमें जो बीट्स मैंने आपको बताई, बीट्स मतलब ये बीच में जो मोती जो पड़े हुए हैं ऑरेंज कलर के, इनसे हम कैलकुलेशन के लिए इसका हम वर्क करते थे। ठीक है, इसके अपर वाली जो बीट्स हो गए, नीचे वाली बीट्स हो गए, उनको मिला देते हैं अप डाउन करके। तो उसमें ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, यही सब इसमें होता था। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब देखिए चाइनीज़ ने बनाया। देखिए अबेकस जैसे बहुत सारे बने। ठीक है, जो पहला क्या था, चाइनीज़ ने बनाया था, उसका नाम क्या था, सोन पैन नाम था, जो चाइनीज़ ने बनाया था कंप्यूटर। ये ही इसी दुनिया का पहला कंप्यूटर था। फिर जैपनीज़ ने बनाया, जिसका नाम क्या, सोरोवन नाम था। ठीक है, फिर आता रशिया, जो रशियन ने बनाया वो शॉर्टी स्कैट था। जो आपको मैंने कुछ 3 जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम बता दिए हैं। ठीक है, तीनों सेम फॉर्मेट पे वर्क करते हैं। तीन क्या करते हैं, तीनों के तीनों सेम फॉर्मेट पे वर्क करते हैं। अब आगे आते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब एवोल्यूशन क्या हुआ, कब से आया। देखिए पहले तो आया अबेकस, इसमें लिखा 3000 साल पहले। ठीक है, अबेकस जो आया है हमारा, उसके बाद कौन था, नेपियर बोन्स आया, 1617 में आया। उसके बाद अब आया पास्कल, पास्कल 1642 में आया है। ठीक है, ये सब भी कैलकुलेशन की अबेकस की तरह ही थे, जो कैलकुलेशन में कैलकुलेट करने का काम करते थे। ठीक है, लैवेंज व्हील बना, ये सब देखिए इंजन कैलकुलेशन डिवाइस हैं जिनके द्वारा, जिनसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई। जो 1685 में, फिर आया मार्क 1 1944 में। ये जो प्रॉपर थे डिजिटल कंप्यूटर आए हैं 1944, जिसका नाम मार्क 1 है। ये दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर जो लाइट से चलता था। ठीक है, सेंसस मशीन थी जो 1889 में आई। एनालिटिक इंजन था 1833 में आया, इसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन। फिर आते हैं जैकार्ड लू, जो 1804 में आया। देखिए इन सब इंजन में थोड़ी थोड़ी जो थी, मतलब समानताएं थी, क्योंकि जोड़ना घटाना सभी करते थे। जो एनालिटिक इंजन आया सबसे बाद में, कौन सा इंजन आया, वो आया डिफरेंस और एनालिटिक। पहले आया डिफरेंस, फिर आया एनालिटिक। एनालिटिक और डिफरेंस दोनों को चार्ल्स बेबेज ने बनाया, इसलिए उन्हें चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता, मतलब उनको जो फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता। क्यों किया जाता, क्योंकि इन्हीं एनालिटिक और डिफरेंस इंजन से ही जो हमारा कंप्यूटर था उसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, इंट्रोडक्शन इन 1945
जो पहला कंप्यूटर हमारा इंट्रोडक्शन में 1945 बाद इंट्रोड्यूस फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की मैं बात कर रहा हूँ, जो लाइट से चलता था और जो डिजिटली वर्क करता था, वो कब आया? वो 1945 में आया, ठीक है। एक कंप्यूटर इज़ ए मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन। जो एक कंप्यूटर होता है वो मशीन होती है, वो किस प्रकार के काम करती है? वो परफॉर्म करती है किस प्रकार के ऑपरेशन को? कैलकुलेशन बेस्ड ऑपरेशन को वो कैलकुलेट करने का काम करती है। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो भी हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के माध्यम से, ठीक है, जो भी इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये उस इंस्ट्रक्शन के बेस पर वर्क करती है। इट इज़ डिजाइन टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन बाय कंबाइनिंग इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। इसका और क्या काम होता है? इसको हम डिज़ाइन किया था, जो एप्लीकेशन होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, और हमें बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड कराता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। हाँ, देखिए एक बात आप ध्यान रखिए कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को चलाने का काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो बिना कोई भी हार्डवेयर नहीं है जो बिना सॉफ्टवेयर के उसमें वर्क कर सके। हमें हार्डवेयर को चलाने के लिए उस हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जैसे हमें किसी प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होता है, तभी तो हम प्रिंटर निकालते हैं, ड्राइवर से डालने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप। अब आते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? लिखा है, कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिजाइन टू टेक इनपुट, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एट फास्ट स्पीड एंड प्रोवाइड द आउटपुट ऑफ दिस ऑपरेशन। इसमें क्या बताया कि कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। प्रोग्रामेबल मतलब एक कंप्यूटर चलाने को हमें प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये इनपुट क्या करता है? लेता है, और ठीक है, लेने के उसको अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस करता है, फास्ट करता है, जिसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। फिर हमें उस स्पीड जब फास्ट होगी तो हम उतनी जल्दी आउटपुट भी ये प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। कंप्यूटर क्या इनपुट लेता है और आउटपुट देने का काम करता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये होता है हमारा कंप्यूटर, जिसमें आपको सिस्टम यूनिट, स्क्रीन हो गई, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, यूपीएस हो गया। ये सब क्या है? एक बेसिक मैंने मॉडल आपको दिखाया था कि आप समझें, जो अगर बिगिनर्स हैं तो। अब आते हैं फुल फॉर्म। कंप्यूटर की फुल फॉर्म जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखो कंप्यूटर में COMPUTER ये हो गया कंप्यूटर का नेम हो गया, ठीक है। C फॉर होता कॉमन, O फॉर होता ऑपरेटिंग, M फॉर होता मशीन, P फॉर पर्पजली, ठीक है। P फॉर देखो पर्पजली भी होता है, पार्टिकुलरली भी होता है। कई जगह आपको पर्पजली मिलेगा, पार्टिकुलरली मिलेगा, दोनों आप चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने तो पर्पजली आप बताया आपको कि होता पार्टिकुलर, नहीं, दोनों चलते हैं। आप दोनों में तो कुछ भी बोल सकते हैं। यूज़ फॉर T से टेक्नोलॉजिकल, देखो टेक्निकली भी होता है, टेक्नोलॉजिकल भी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं इसमें। एंड एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। ये हो गई हमारे कंप्यूटर की फुल फॉर्म, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कंप्यूटर के जो हमारे एक होता सही, एक होता गलत, ठीक है। इस एडवांटेज में आती है स्पीड का। देखो आप स्पीड होगी, कंप्यूटर क्यों बनाया गया है? ताकि हम कोई भी काम जल्दी सके, स्पीड है। एक्यूरेसी है। मल्टीटास्किंग होता है एक साथ बहुत सारे काम करने का। स्टोरेज का मतलब जानते हैं? जैसे ही समझ लो हम कोई भी डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें स्टोर करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, हम कितना भी डेटा चाहें इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब आता है डेटा सिक्योरिटी, इसमें हमारा डेटा सिक्योर रहता है। ऑटोमेशन, रेड्यूस कॉस्ट, इसमें कॉस्ट भी तो कम आती है। इन बिजनेस में यूज़ करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है? देखिए कंप्यूटर आने से डिसएडवांटेज ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। देखिए जहाँ पहले इंसान काम करते थे वहाँ आज कंप्यूटर काम करना है। पहले हमें एक मुंशी बैठालना पड़ता था कि हमें एक अकाउंटेंट चाहिए जो रजिस्टर में आपकी एंट्री फिल, कितना आज का सामान हमने बेचा, कितना लाए हैं, ये सब क्या किस में जाता है? ये सब अब कंप्यूटर का काम करता है। पहले इसकी जगह क्या बैठते थे? इंसान बैठते थे। अब उनकी तो जॉब चली गई ना। अब उन लोगों को क्या अपडेट हो, अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो अब समय के साथ पीछे हो जाएंगे। इसलिए जो काम पहले रजिस्टर पे होता था, कॉपी पर होता, वो आज कंप्यूटर पे होता है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बड़ी है, ठीक है। हेल्थ इशू में कंप्यूटर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी आँखों में वीकनेस आती है, ठीक है। हेल्थ इशू में ये आँखों की वीकनेस होती है, मतलब हमारी वो मानसिक थोड़ा
तनाव में, सिर में दर्द होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है हमें। साइबर क्राइम मतलब ऑनलाइन, आपने देखा ऑनलाइन ठगी होती है, ऑनलाइन पैसों की ज़्यादा ठगी हो जाती है, ऑनलाइन हैकिंग होती है, यही सब साइबर क्राइम में आ जाते हैं। वायरस हैकिंग, देखिए साइबर क्राइम हो गया, वायरस हैकिंग। वायरस क्या होता है, आजकल क्या चल रहा है, आपके कंप्यूटर में हमने एक लिंक भेजा, आपने उस पर क्लिक किया, वो लिंक क्या होता है, वायरस का रूप होता है, ठीक है। आपने वायरस पे क्लिक किया और आपका सिस्टम क्या हैक हो जाता है, तो ये सब क्या वायरस हैकिंग में आ जाता है। इम्प्रॉपर यूज़, देखिए वायरस और हैकिंग अलग अलग बात होती है, ठीक है। वायरस से आपका कंप्यूटर का डिस्टर्ब हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, ठीक है। हैकिंग मैंने आपको बता दिया। इम्प्रॉपर यूज़, इसका हम सही से यूज़ भी नहीं, इसका मतलब क्या सही यूज़ नहीं है, इसका हम गलत यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इससे हम क्या इन्वायर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। क्यों होता है, इससे जो हमारी किरणें निकलती, इंफ्रारेड किरणें निकलती बहुत ज़्यादा ही निकलती, जो हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर कैसे कर काम करता है, जो बेसिक फंक्शन पे काम करता है वो बताएंगे आज। देयर आर 4 के कितने 4 बेसिक फंक्शन होते हैं। इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। कंप्यूटर की दुनिया में जितने कंप्यूटर, इन 4 पर ही वर्क करते हैं, इनके अलावा किसी और जो मेन बेसिक फंक्शन इन्हीं पर ही कंप्यूटर में ज़्यादातर वर्क होता है। तो ये पहले देख लेते हैं इनपुट क्या होता है। द डेटा इज इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर में कोई भी डेटा होता है उसको हम अगर इंटर्ड करते हैं, माना आपने अपना नाम लिखा, माना आपने अपना सोनू नाम लिखा, तो आप किसकी सहायता से उसमें सोनू नाम लिखेंगे, कीबोर्ड की सहायता से ना। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो अब इनपुट डिवाइस ने आपने नाम लिखा तो किससे इंटर किया, एक इनपुट डिवाइस से। कहाँ से हुआ, आपके कंप्यूटर में, इसमें लिखा हुआ लाइक अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है जी। क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक कंप्यूटर टेक डेटा इन रो फॉर्म, बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर कोई भी डेटा लेता है वो किस फॉर्म में लेता है आपसे, रो या बाइनरी फॉर्म में लेगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बता दूं कि कंप्यूटर ओनली 1 या 0 को ही समझता है, इसके अलावा कोई भी नंबर्स लेटर कंप्यूटर को समझ में नहीं आते। कंप्यूटर सब बाइनरी लैंग्वेज में ही काम करता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। 0 या 1, इसके अलावा कोई और दूसरा वर्ड कंप्यूटर नहीं समझता, ओनली 0 और 1 को ही समझता है, ठीक है। द यूज़र कैन इंटर द डेटा सेवरल फॉर्मेट सच एज the collection of letter, number, image, etc. The input device convert the data in the binary form so that the computer can read the data. इसका मतलब होता है हमारे इनपुट में क्या, हम कोई भी काम करते हैं, आपने माना अपना कोई लेटर लिखना है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, एंट्री जानते हैं, बिल निकालते हैं, कुछ भी करते हैं। इनपुट में ये होता है आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं। इनपुट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। मैंने आप जैसे आजकल आपको आप पढ़ने जाते हैं स्कूल, तो टीचर आपको कमांड देता है कि आप जाइए चेयर उठा लाइए, स्टूल उठा लाइए जाके। तो जो स्टूल ऑफ चेयर तो टीचर्स के नहीं है कि आपको इनपुट दिया, आपके यहाँ है, कंप्यूटर ने आपको इनपुट दी, तो आपने कोई काम किया ना, किया नहीं किया, आपने चेयर उठा के लाए, टीचर ने आपसे जो कहा। ठीक वैसे ही कंप्यूटर को कीबोर्ड काम करवाता है। कीबोर्ड और माउस होते हैं, इसमें लिखा भी एग्जाम्पल, कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक स्कैनर ट्रैक बॉल। कीबोर्ड माउस का काम ही यही होता है कि कंप्यूटर से कोई भी काम कराना। बिना कीबोर्ड के आप कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप भी जानते होंगे इस बारे में। कंप्यूटर में आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, टाइप करते हैं, कंप्यूटर अपने आप थोड़ी ना लिखता है, वो तो आप कीबोर्ड की सहायता से, माउस की सहायता से काम करते हैं उसमें। समझे नहीं समझे कुछ, तो कीबोर्ड माउस की सहायता से जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाते हैं, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस में एग्जाम्पल में आते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक बॉल। जॉयस्टिक गेम के लिए होता है, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सब क्या हमारे इनपुट डिवाइस हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर वैसा ही काम करता है, ठीक। अब आते हैं नंबर 2 प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है, दी प्रोसेसिंग इज द कोर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज द इंटरनल process where the data is proceed according to the instruction given to the computer. The data is executed and sent for further processing. The processing speed may vary in different computer system as the speed mainly depend upon factor like motherboard, CPU, RAM and ROM are using. इसमें आपको बताया गया तो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे कंप्यूटर सिस्टम को डिपेंड करती है कि आपका सिस्टम जो कंप्यूटर पीसी है वो कैसा है, अच्छा वाला है या किसकी स्पीड कम है। देखना आप जो जितने चीप सिस्टम होते हैं उनकी स्पीड कम होती है, जितने भी महंगे होते हैं जैसे i3 i5 हो गए, ये सब महंगे सिस्टम होते हैं, इनकी स्पीड हाई होती है, ये उसी हिसाब से प्रोसेसिंग करते हैं। आपने माना कोई फाइल भेजी, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है तो बीच में गोल गोल सा पहिया सा घूमने लगता है, उसको हम बफरिंग कहते हैं, वही प्रोसेसिंग कहलाती है। कंप्यूटर कोई भी काम करने से पहले क्या करता है, एक प्रोसेसिंग करता है। देखिए
कंप्यूटर की प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है हमको दिखाई नहीं देती, ठीक है। कंप्यूटर कोई भी काम करने से पहले क्या सोचता है कि हमें काम करना कैसे है। वो आपने अगर उसे नाम दिया कि अमन नाम लिखूँ, तो वो पहले अंदर प्रोसेसिंग करेगा कि अमन कैसे करके लिखना है, उसके बाद ही वो आउटपुट करेगा, ठीक है। पहले वो क्या सोचेगा, ठीक है। कंप्यूटर वैसे सोचता नहीं, अपने आप नहीं सोचता, हम लोग उसे कहते हैं कि सोचो, हम लोग उससे नाम देते हैं तो वो करता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा, उसी हिसाब से वो वर्क करेगा, ठीक है। वो उसको फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है। अगर अच्छा सिस्टम है तो अच्छी स्पीड, फटाफट काम करेगा, स्पीड अच्छी आएगी, वरना धीरे धीरे काम करेगा। आपने देखा प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है कभी कभी, कि वेबसाइट कोई स्लो चल रही, स्लो चलती रही, घंटा भर प्रोसेसिंग होती है, तब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। ऐसा सिस्टम में भी होता है, इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा मदरबोर्ड, CPU, रैम एंड रोम आर यूजिंग। इसका और देखिए रैम रोम का बहुत बड़ा इसमें फैक्टर होता है कि रैम रोम से ही आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो अप या डाउन होती है, ठीक है। अब आते हैं आउटपुट। देखिए आपने पहले इनपुट पढ़ा है, इनपुट में क्या आपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए, कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन गए, इंस्ट्रक्शन चलाते हो गया, आप कंप्यूटर करेगा क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन, ये तो भी तो सोचना है। अब वो प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया कि क्या होता है। आपने को हम कोई काम बताएं, आप उस काम करने से पहले सोचेंगे नहीं हम काम करना कैसे है ना। तो आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दी था कुर्सी उठा लो, तो आपने सोचा कि कुर्सी कहाँ से उठा के लानी, किस क्लास से लानी है, ठीक है। यही काम कंप्यूटर करता है, वो भी प्रोसेसिंग करता है, दिमाग में सोचता है कि काम करना कैसे है, ठीक है। अब उसके बाद जो काम प्रोसेसिंग होगा उसके बाद क्या होता है, फिर होता है आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है, देखिए आप थ्योरीज के आपके सामने लेके आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। आप समझिए टॉपिक क्या है। आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में होता है आप प्रोसेसिंग, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। आप जैसे मैंने कहा कि चेयर उठा के ला, आप रूम में से ने प्रोसेसिंग करी, पूरा सोचा कि कहाँ से उठा के ला, उठाई और वापस आ गए रूम में, मतलब आपको दिख गए लाके, मतलब हमने जो आपको काम दिया वो आपने काम करके हमें दिखाया, मतलब केस में क्या है दिखाया। तो हम जो भी काम उसमें अमन लिखते हैं या किसी का भी नाम लिखते हैं वो हमें कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर पे दिखाई देगा, नहीं स्क्रीन पर। तो वो जो हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर ना, तो वो आउटपुट कहलाता है, ठीक है। आपने जो भी उसे इंस्ट्रक्शन दिया, नाम लिखा, तो आपको कहीं तो दिखाई देगा, तभी तो आप काम करेंगे। तो वो कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा, मतलब मॉनिटर पर हमें साफ साफ क्लियर दिखाई देगा, हाँ, कि हमने अमन लिखा है, हमें आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि डेस्कटॉप जो स्क्रीन होती है हमारी, उस पर जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है वो किस फॉर्म में दिखाई देती है, आउटपुट की फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है। समझ गए आप लोग। देखिए एग्जाम्पल है मॉनिटर, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हमें दिखाई, देखिए कोई भी चीज़ दिखा रही है, सुना रही है, वो सब आउटपुट में आती है। देखिए मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर में आप फोटो कॉपी करते हैं तो वो आपको हार्ड कॉपी में, मतलब एक सादे पेपर पे निकाल के छाप के दिखा देता है, नहीं वो भी तो दिखा ही रहा है, तो भी आउटपुट में आएगा। प्रोजेक्टर भी तो आपको दिखा था, प्रोजेक्टर मतलब उसमें एक लेज़र लाइट निकलती है खाली दीवार पर बिना किसी स्क्रीन के, तो आप वो भी आपको क्या दिखा रहा है ना। हमारी मूवी देखी, गाने सुनिए, प्रोजेक्टर के साथ ये सब दिखाता है। अब आता है स्पीकर, स्पीकर आपको सुना रहा है लेकिन आउटपुट तो दिखा ही रहा है, सुना तो रहा ही है। आपने माइक से कुछ बोला तो वो कहाँ गया, स्पीकर में, क्या स्पीकर क्या सुना रहा है ना, वो दिखाएगा नहीं आपको सुनाएगा। जो भी आपको दिखा रहा है उसकी चीज़ या सुना रहा है वो सब के आउटपुट में आते हैं हमारे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम लोग। देखिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर देखिए मेनली होते हैं 3 टाइप्स के, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन पर्पस। देखिए बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से हम देखते हैं 3-4 टाइप के हमारे कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। देखिए माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाल्म टॉप होता है। डेस्कटॉप जानते हैं, जिसमें CPU, कीबोर्ड, माउस सब अलग अलग चीज़ें लगी होती हैं, जो घरों में हमारे यूज़ होता है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। स्कूल में भी डेस्कटॉप ही यूज़ होता है। लैपटॉप आप जानते हैं क्या होता है, हम उसको कैरी कर सकते हैं। पाल्म टॉप एक तरीके का समझ लो, टैबलेट समझ लो आप, ठीक, उसके साथ एक पेन भी आता है। वो सब क्या होता है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। जो लोग हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, स्कूलों में यूज़ करते हैं, वो सब माइक्रो कंप्यूटर ही कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन पर्पस के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, एक कंप्यूटर डिज़ाइन टू सर्व मल्टीपल यूज़र एंड प्रोसेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा लार्जर देन ए माइक्रो कंप्यूटर बट स्मॉलर देन ए मेन फ्रेम। इसमें क्या बताया, जो हमारा मिनी कंप्यूटर है इसमें एक साथ मल्टीपल लोग जो यूज़र होते हैं, मतलब मल्टीपल यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। देखिए नाम से मिनी है बताया है, लेकिन ये मिनी नहीं होता है।
इसके सिर्फ ओनली नाम में ही मिनी, ये मत सोचिए कि नाम में मिनी लिखा मतलब छोटा ही कंप्यूटर होगा, ये आपकी गलत सहमी है। कभी भी आपसे पूछा था मिनी कंप्यूटर क्या, मिनी कंप्यूटर में एक साथ हम 100 से 200 लोग काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, बट मेन फ्रेम से छोटे होते हैं ये, ठीक है। अभी आप मेन फ्रेम पढ़ेंगे समझ में आएगा। मिनी कंप्यूटर में एक साथ 100 लोग कम से कम काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये कमरे के साइज़ के होते हैं तकरीबन, और इसमें बहुत सारा डेटा को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को ही हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। मैंने आपको पीछे बताया, जो घरों में यूज़ करते हैं वही पर कंप्यूटर होते हैं। घर में जो होता है हमको पीसी भी कह सकते हो। पीसी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मतलब जो खुद के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। लिखा माइक्रो कंप्यूटर यूज ऑक्यूपाई फिजिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो जगह बहुत ज़्यादा कम जगह में मतलब आ जाते हैं। वैन कम्पेयर टू मेन फ्रेम माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में आते हैं। आप माइक्रो कंप्यूटर को एक छोटी सी टेबल पर रख लो, छोटी सी बेंच पर रख लो, छोटी सी कुर्सी पर रख लो, आप अपनी इसको पॉकेट में रख लो। माइक्रो कंप्यूटर में आपके मोबाइल और लैपटॉप टैबलेट्स भी आपको माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर की मैंने आपको सामने एक पिक्चर आपको दिख रही है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। तो साइज़ में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ ए लार्ज कंप्यूटर। देखिए मैंने आपको बताया कि आपको सामने पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उधर लार्ज होते हैं। ऑफ्टन यूज बाई लार्ज बिजनेस इन गवर्नमेंट ऑफिस और बाई यूनिवर्सिटीज़। इसका हम यूज़ बिजनेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में करते हैं। इट इज़ पावरफुल लार्ज एंड इनेबल मल्टी यूज़र्स। ये क्या बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इनमें मल्टी यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। देखिए मिनी में भी काम कर सकते हैं, मेन फ्रेम में भी एक साथ बहुत लोग काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख रहे थे इंश्योरेंस कंपनी हो गई, यूज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन अबाउट मिलियन ऑफ इट्स पॉलिसी होल्डर। आप इसमें क्या लिखा है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है बहुत सारी जो पॉलिसी होल्डर होते हैं जिनसे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, बजाज फाइनेंस हो गई, LIC हो गई, तो इन सब का डेटा कहाँ इसी में स्टोर होता है। मतलब बिलियंस पब्लिक का डेटा इसी में स्टोर हम लोग करते हैं, ठीक है। अब बताए व्हाट इज सुपर कंप्यूटर क्या है। देखिए सुपर कंप्यूटर को ही 5th जनरेशन कंप्यूटर भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल परफॉर्मेंस पर वर्क करते हैं। इनका हम जनरली यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए वो छोड़िए, पहले हम आपको बताएंगे किसका काम क्या है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल परफॉर्मेंस करते हैं। तो एक सुपर कंप्यूटर कॉमनली यूज मेजर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इंस्टेंट मिलियन सेकंड पर सेकंड। इसका मतलब जान रहे हैं, ये लाखों करोड़ों मतलब अरबों की जो गणना होती है, हमारी जो कैलकुलेशन होती है, उसको 1 सेकंड से भी कम में करने की क्षमता रखते हैं। मतलब 1 सेकंड में 10 मिली सेकंड होते हैं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लीजिए क्योंकि मेरी मैथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो देखिए शायद 10 मिली सेकेंड होते हैं, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा इसको आप सुपर कंप्यूटर को आपकी जो कैलकुलेशन बड़ी कैलकुलेशन को करने में, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वेदर में करते हैं, अर्थक्वेक में करते हैं, स्पेस में करते हैं, गवर्नमेंट रिसर्च के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। वेदर में क्या, मौसम की जानकारी हमें 4 दिन पहले पता लग जाती है कि 4 दिन बाद 25-26 तारीख में मतलब पानी बरसने वाला है। किससे पता लगती है, सुपर कंप्यूटर पता लगती है ना। उसके लिए कैलकुलेशन होना जरूरी है। कैलकुलेशन कौन करता है, सुपर कंप्यूटर करता है। आज से 4 दिन बाद क्या होगा, सूरज निकलेगा या बादल होंगे, वो सब सुपर कंप्यूटर ही हमें बताता है। साइंटिस्ट पता नहीं लगाते कि आप लोग कहते साइंटिस्ट ने बताया, नहीं, वो सब सुपर कंप्यूटर ही बताते हैं। उसी को साइंटिस्ट उठाकर हमें बता देते हैं टीवी पर। समझे नहीं समझे कुछ। अब आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। जनरेशन के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दी थी। असल में मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बताया गया कि कंप्यूटर की स्टार्टिंग कब से हुई। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखिए स्टार्टिंग तो 3 से 4,000 साल पहले हो गई थी, जो अबेकस भी कहते हैं, मैंने आपको अभी पीछे बताया था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर थे, जो लाइट से चलने वाले थे, उनकी शुरुआत कब से हुई, वो जो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, उनको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी कहते हैं। और वो कब है, 1946 से 1959 तक चले। जो पहला जनरेशन कंप्यूटर था वो कब आया, 1946 में है। और कब तक उसने काम किया, 1959 तक काम किया, ठीक है। और वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, मतलब किस टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, वैक्यूम ट्यूब पर काम करते थे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या होता है,
जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो 1959 से लेकर 1965 तक काम किया, जो ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। देखिए पहले जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगता था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर लगता है। ट्रांजिस्टर ने क्या चेंज कर दिया ना वैक्यूम ट्यूब की जगह सेकंड जनरेशन में क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन में क्या है, वो 1965 से 1971 तक काम किया। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आजकल आईसी भी कहते हैं। आईसी आपने नाम सुना होगा आज भी मोबाइलों में या फिर मदरबोर्ड में हमारे लग के आती है कंप्यूटर में, ठीक है। अब आते फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 1980 तक इन्होंने काम किया है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड भी कहते हैं। देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ हम आज भी कहीं ना कहीं करते हैं। पुराने ज़रूर होगा, माइक्रो प्रोसेसर आपने नाम सुना ही नहीं सुना है, पता नहीं आप लोग सीपीयू का नाम तो सुना होगा। हम जो सीपीयू कहते हैं ना उसको ही माइक्रो प्रोसेसर भी कैसा कहते हैं। आज भी हम लोग सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि वो सेम उसी की तरह दिखता है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन 1980 से प्रेजेंट, जो अब तक चल रहा है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ, 1980 से, और प्रेजेंट मतलब अभी तक काम कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर वर्क करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जानते हैं, AI। आपने एलेक्सा और अमेजॉन जो एलेक्सा है या गूगल असिस्टेंट, उससे बात करी होगी, आप उससे जो भी कहते हैं वो आपको वो रिजल्ट दिखाने का काम करता है गूगल पे सर्च इंजन में, ठीक है। आप ऑटो वॉइस पे कहते हैं कि हमें ये दिखा दो या वो दिखा दे, हमें कल क्या है, कल कौन सा दिन है, कल बारिश होगी नहीं होगी, जब गूगल आप ऑटोमेटिक, उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होती है जो आपको बताती है, ठीक है। उसको हम गूगल AI भी कहते हैं, वो गूगल की क्या AI है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब आते हैं व्हाट इज CPU क्या होता है। देखो CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आल्सो कॉल्ड है सेंट्रल प्रोसेसर और मेन प्रोसेसर। सेंट्रल CPU क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है। इसके बिना कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता। जैसे आपका ब्रेन होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, नहीं दिमाग कहते हैं, सेम कंप्यूटर का अंदर भी एक ब्रेन दिमाग होता है, जिसको हम CPU कहते हैं। ये एक चिप होती है जो इलेक्ट्रॉनिक छोटी सी चिप होती है, मतलब छोटी सी, कंप्यूटर की सबसे एक्सपेंसिव, सबसे छोटी और सबसे ताकतवर चीज़ क्या है, इसकी CPU है। देखिए आपने देखा होगा, आप लोग जाता था CPU की जो बॉडी होती है, बड़ा सा आपने देखा डिब्बा रखा था, आप लोग उसको CPU चलाते, नहीं, वो CPU नहीं होता, वो कैबिनेट कहलाता है, ठीक है। CPU एक चिप होती है जो उसके अंदर लगी होती है, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने का काम करता है। ऑपरेशन वो वाले नहीं होते हैं और जो हॉस्पिटल में आप सब समझ रहे हैं, ऑपरेशन करते हैं जो लॉजिकली काम करता है, मतलब कैलकुलेशन करने का जो कंप्यूटर के अंदर वर्क होते हैं उनको हम लॉजिकली हर चीज़ काम करते हैं, ठीक है। कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट जो काम होते हैं उनको ही हम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। कंप्यूटर जो भी काम करता है उनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। CPU क्या है, दिमाग है, दिमाग मतलब जो काम हमारा दिमाग करता है वही कंप्यूटर का दिमाग करता है, ठीक है। हमारा बॉडी पार्ट्स को क्या कर कंट्रोल करने का काम करता है CPU, ठीक है। ये याद रखिए, CPU को बॉक्स नहीं होता है, CPU की चिप होती है, जो वो चिप जिसके अंदर लगी होती है उसको हम कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर से बॉक्स रखा होता है बड़ा सा, इसका पावर ऑन ऑफ बटन होता है, खोलते हैं कंप्यूटर ऑन होता है, वो CPU नहीं कहलाता, वो कैबिनेट कहलाता है, ठीक है। वो बॉडी होती है कंप्यूटर की, उसको हम कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट के अंदर चिप लगी होती है उसको हम CPU कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। हम नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये होता है CPU का आर्किटेक्चर। CPU के अंदर देखिए यूनिट्स, CPU के अंदर कितनी 4 यूनिट होती हैं जिस पर वो वर्क करता है। एक होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट। 4 यूनिट होती हैं हमारी, ठीक है। अब आगे आते हैं, मॉनिटर। व्हाट इज मॉनिटर। देखिए मॉनिटर क्या है, ये मॉनिटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म यूजिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। देखिए मॉनिटर का क्या काम करता है, आपको ये हर चीज़ दिखाने का काम करता है। आपने देखा, देखो मॉनिटर की स्क्रीन, मॉनिटर का काम ही क्या होता है, कंप्यूटर में क्या काम करते हैं आप लोग, आउटपुट दिखाने का काम करता है ना आपको। आप कोई भी चीज़ उस पर देखते हैं, आप लोग हर चीज़ देखते हैं, विजुअल फॉर्म में देखते हैं, टेक्स्ट से देखते हैं, ग्राफिक देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप देखते हैं, मूवी, पिक्चर्स, म्यूज़िक, आप हर चीज़ उस पर देख सकते हैं, ठीक है। यही सब मॉनिटर का काम होता है, ठीक है। ये इसके मॉनिटर के अंदर क्या है, इसके एक स्क्रीन होती है, ठीक। ये देखने में बिल्कुल क्या टीवी की स्क्रीन की तरह लगता है, एक छोटी सी स्क्रीन होती है, इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे हम टीवी का यूज़ करते हैं सेम टू सेम मॉनिटर का भी सेम यूज़ होता है। और टाइप्स ऑफ मॉनिटर में क्या होता है, मॉनिटर के भी कितने टाइप्स होते हैं, 7।
मॉनिटर में LCD होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, एक होता है LED मॉनिटर, कर्व्ड मॉनिटर, CRT मॉनिटर और OLED मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन तो आप जानते हैं मोबाइल भी आपका एक तरीके का मॉनिटर की तरह ही वर्क करते हैं, टच स्क्रीन होता है, ठीक है। ये याद रखिए मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। वर्ड कीबोर्ड क्या है, अब कीबोर्ड भी क्या, अभी आप क्या बताते हैं क्या है कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज द डिवाइस कंटेनिंग ऑल द बटन और कीज with letter number and other symbol on them. This is one of the main, ठीक है, क्या मैकेनिज्म यू विल यूज इंटर इन्फॉर्मेशन टू दी कंप्यूटर। कीबोर्ड मैंने आपको बताया कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, ये याद रखिए कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। क्या है, इनपुट डिवाइस का काम यूज़ क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, हमें टेक्स्ट लिखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, सिंबल हो गया, कीबोर्ड में कैसे इसी के लिए यूज़ करते हैं। कीबोर्ड के हम जो क्या यूज़ करते हैं, टैग कुछ भी लिखने के लिए, ठीक है, कमांड देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, सॉरी कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसको कमांड देते हैं, कंप्यूटर को। कीबोर्ड का काम क्या होता है, कमांड देना होता है, ठीक है। कौन किस प्रकार के कमांड देते हैं, इनपुट कमांड देता है, नहीं देता, इनपुट डिवाइस तो इनपुट ही कमांड देगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये कीबोर्ड के मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई है, ठीक है, इसमें मैं फंक्शन के बारे में बताया। देखिए कीबोर्ड के जो सबसे ऊपर वाले बटन्स होते हैं जिसमें F1 F2 F3 लिखा होता है, F1 से जितने बटन स्टार्ट, F1 से लेकर F12 तक के बटन को हम फंक्शन की कहते हैं, ठीक है। जो बटन होते हैं इनको बटन नहीं कहते हैं, इनको फंक्शन कीज़ कहते हैं, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर जितने भी कीज़ होते हैं हम उनको कीज़ कहते हैं, ना कि बटन कहते हैं, ठीक है। आज से आप ध्यान रखिए कीबोर्ड में जो इसको मैं आपको बताने के लिए बटन बोल रहा हूँ, इसलिए जो बटन होते हैं इनको हम कीज़ कह सकते हैं। ज़्यादातर लोग बटन बटन चलाते नहीं, इनको हम क्या कहते हैं, कीज़ कहते हैं, ठीक है। F1 से लेकर F12 तक के जो कीज़, वो F1 से F12 तक क्या कहलाते हैं, वो फंक्शन कीज़ कहलाते हैं उतने, ठीक है। अब जो ESC लिखा था उसको हम एस्केप की भी कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे हैं, आपने देखा होगा एरो की बना हुआ, कर्सर और एरो कीज़ बने हैं, उनको हम स्पेशल कीज़ भी कहते हैं। वो स्पेशल की कितनी होती है कीबोर्ड में, 9 होती हैं। और न्यूमेरिकल कीपैड कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 जो लिखा है, आपने देखा आपके राइट साइड में लिखा हुआ है, वो सब न्यूमेरिकल कीज़ होती है, जिससे हम 1 2 3 या जोड़ना घटाना का काम करते हैं। और बाकी का जो हमारा कीबोर्ड है ABCD, इसमें सिम्बल्स भी, शिफ्ट है, एंटर है, दबाव बटन, मतलब कीज़ हैं, वो हमारा कीबोर्ड क्या कहलाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर की कहलाता है, जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। आप इसको सही से देखिए कि कौन कौन से कीज़ हैं, कीबोर्ड को याद करिए। बेसिक कंट्रोल कीज़ भी इसमें दी हुई हैं, कैसे करके वर्क करती हैं, ठीक है। इस पिक्चर को अच्छे से पढ़िए, देखिए, वर्क करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के भी देखिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आपकी यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। कीबोर्ड में हम आता था गेमिंग कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, हैंड कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, लैपटॉप कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड। कितने टाइप के होते हैं, वो 9 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ दी माउस। कीबोर्ड हमारा टॉपिक खत्म, अब आते हैं माउस पर। देखिए माउस और कीबोर्ड में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। माउस क्या है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, सेम कीबोर्ड की तरह काम करता है। इसका भी काम क्या होता है, ये कंप्यूटर को मैनिपुलेट करता है। कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट होते हैं, एप्लीकेशन को मैनिपुलेट करने का काम करता है। तो कीबोर्ड से आप लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है, लेकिन मैनिपुलेट नहीं करता। माउस का काम क्या होता है, माउस का एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इससे आप किसी भी फोल्डर, फंक्शन, किसी भी ड्राइव को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आप क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो कोई भी चीज़ क्या होती है, ऑन हो जाती है। उसमें आपने देखा कोई भी फोल्डर खोलना है, कुछ भी करना है तो हम किससे, माउस से डबल क्लिक करते हैं ना, तो खुल जाता है। तो माउस का काम क्या होता है, ये क्या काम होता है, सेम इनपुट देने का काम करता है, लेकिन इसका इनपुट देने का तरीका अलग होता है, ठीक है। ये मैनिपुलेट करके काम करने का काम करता है। देखिए ये होता है माउस। माउस में क्या क्या है, माउस में देखिए आप जो माउस पता नहीं कौन सा यूज़ कर रहे हैं, माउस में वैसे तो 3 बटन होते हैं, ठीक है। माउस 3 बटन का भी आता है, 4 बटन का भी, तो 5 बटन का भी आता है। वो आपकी यूज़ के ऊपर। माउस जैसे आप साइज लेंगे जो वैसे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है माउस की। जो हमारे जो मेन जो आजकल माउस चला वो लेफ्ट राइट 3 आते हैं, इसमें एक और बटन दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा वाला माउस है, इसमें आपको साइड बटन भी दिया हुआ है, ठीक है। जो बीच वाला बटन होता है हम स्क्रॉल व्हील भी कहते हैं, जो आपने बीच में पहिया देखा होगा तो घुमाते अप डाउन करते,
जो हम कोई कंप्यूटर का पेज अप डाउन करते हैं हम स्क्रॉल बटन से करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या है, स्क्रॉल व्हील कहते हैं, ठीक है। जो हमारा राइट साइड का माउस का बटन होता है, और एक और कौन सा माउस का बटन है, लेफ्ट साइड, और इसमें एक और दिया साइड बटन भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 4 बटन दिए हुए हैं ये। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कीबोर्ड, सॉरी माउस, टाइप्स ऑफ माउस। माउस कितने टाइप्स के होते हैं? ऑप्टिकल माउस होता है, गेमिंग माउस होता है, लेज़र माउस होता है, वायरलेस माउस होता है, ट्रैक बॉल माउस होता है, 3D माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है, एर्गोनॉमिक माउस होता है, स्टाइलस पेन माउस होता है। इतने सारे माउस आप सोचते हैं, इतने सारे माउस होते हैं हम, लेकिन यूज़ तो हम एक ही करते हैं। हम लोग ज़्यादातर माउस करते हैं, किन माउस का यूज़ करते हैं? हम ऑप्टिकल माउस का यूज़ करते हैं, गेमिंग माउस का यूज़ करते हैं, लेज़र माउस का यूज़ करते हैं, वायरलेस माउस का यूज़ करते हैं, 3 और मैकेनिकल माउस का, और मैकेनिकल, इन 4-5 माउस का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाकी माउस का पब्लिकली यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर यूज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगह पे होता है, जैसे रेलवे, हमारी जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ इसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ प्रिंटर। देखिए प्रिंटर किस टाइप का डिवाइस है, मैंने आपको बताया था प्रिंट किस टाइप का है। प्रिंटर एक क्या है, एक तरीके का, देखिए पहले हम पढ़ते हैं, एन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कंप्यूटर डेटा एंड जनरेटिंग हार्ड कॉपी ऑफ दैट डेटा। ये क्या करता है, कंप्यूटर के कोई भी डेटा होता है उसके अंदर सॉफ्ट कॉपी में होता है, मतलब आपने कोई सॉफ्टवेयर उसके अंदर पढ़ा, अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखा, उसको ये क्या प्रिंट करके निकाल देता है हार्ड कॉपी में, मतलब दिखा रहा है कुछ ना। तो ये किस प्रकार का डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, मतलब दिखाने का काम कर रहा है। तो डिवाइस कौन सी है, आउटपुट हो गई है हमारी डिवाइस, ठीक है। प्रिंटर आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज पेरिफेरल्स एंड दे प्रिंट टेक्स्ट एंड स्टिल इमेज ऑन द पेपर। देखो इसमें दिखा रहा है, आप कोई भी इसमें चीज़, मतलब कोई भी चीज़ आप कॉपी कर सकते हैं, इस पर स्कैन करके मतलब इसको ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। फ़ोटो हो गया, आपका टेक्स्ट हो, इमेजेस कुछ भी हो, आप इसमें काम कर सकते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं वहाँ से। प्रिंटर में यही होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ प्रिंट पड़ा हो तो उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है पेज पर, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर के भी। देखिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक होता है, 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स हो गया, प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर्स हो गया, और लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, आपको एक कॉमन सी चीज़, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए पता क्योंकि इसमें बहुत सारे ना, सब अलग अलग नहीं बता पाऊँगा मैं आपको। जिनकी मेन चीज़ क्या होती है, ये काम जब करते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज़ नहीं करते, ये जब काम करेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि काम हमारे पास में कोई इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रखा है। उसमें हमारे इंकजेट होगा, लेज़र प्रिंटर होगा, थर्मल प्रिंटर हो गया। देखिए आजकल हम हर जगह कौन से प्रिंटर यूज़ करते हैं, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें लिखा मोर पॉपुलर प्रिंटर एलईडी प्रिंटर, फोटो इंकजेट प्रिंटर, मल्टी फंक्शन और ऑल इन वन प्रिंटर, 3D प्रिंटर और प्लॉटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो आजकल हम मॉडर्न ज़माने में यूज़ कर रहे हैं प्रिंटर, मैंने उसका भी आपको नीचे टॉपिक दे दिया, बता दिया, देख सकते हैं जो पॉपुलर हमारे प्रिंटर हैं। ये याद रखिए, आजकल के हम जो हमारे न्यूज फ्यूचर है में हम कौन से प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज स्कैनर। ए स्कैनर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, विच कैन कैप्चर इमेज फ्रॉम फिजिकल आइटम। देखिए ये जो फिजिकल आइटम होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, उन आइटम्स को स्कैन करने का काम करता है। माना आपने अपनी मार्कशीट ली, मार्कशीट को उसके अंदर रखोगे, बटन दबा दोगे तो उसकी फ़ोटो कॉपी निकल आएगी, निकल आती है नहीं निकल आती है। तो ये क्या काम करता है, लिखा आइटम एंड कन्वर्ट देम टू डिजिटल फॉर्मेट विच इन टर्न टू स्टोर इन ए कंप्यूटर एंड व्यू ऑन मॉडिफाई यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। देखिए स्कैनर का काम होता है हर चीज़ को स्कैन करना। आप अपने अगर मार्कशीट या टीसी को उसके स्कैनर के अंदर रखेंगे तो वो आपकी मार्कशीट की हार्ड कॉपी है ना, तो हार्ड कॉपी को किसमें चेंज कर देगा, ये सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी जानते हैं, वो आपकी जो हार्ड कॉपी पेपर है वो किसमें कहाँ पहुँच गया, कंप्यूटर के अंदर पहुँच गया ना। आप उस मार्कशीट को कंप्यूटर के अंदर भी देख सकते हो। ये किसी भी चीज़ को स्कैन करके, ठीक है, उसका डिजिटल फॉर्मेट बना देता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये स्कैनर कितने टाइप्स के होते हैं आप देख सकते हैं, सामने आपके हैं। देखिए फ्लैट बेड स्कैनर है, शीट पैड स्कैनर है, हैंडलेड स्कैनर है, ड्रम स्कैनर है, फ़ोटो स्कैनर है, फिल्म स्कैनर, पोर्टेबल स्कैनर है। देखिए आपने बारकोड स्कैनर तो देखा ही होगा,
आजकल मॉल्स में जो हर जगह इसका यूज़ होता है बारकोड स्कैन करने के लिए होता है, ये भी स्कैनर होता है। स्कैनर बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं, जितनी चीज़ें स्कैन होती हैं वो सब स्कैनर से ही होती हैं, वो सब हमारे स्कैनर में ही आते हैं। ठीक है, ये आपके पिक्चर चाहो तो आप पिक्चर को पुश पोस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ मेमोरी क्या होती है। मेमोरी जानते हैं आप क्या होती है? मेमोरी जो वो होती है जो डेटा को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन विद इन ए कंप्यूटर। जैसे आपकी मेमोरी होती है, आप अपने दिमाग में कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी इसमें वो डेटा स्टोर करती है। ठीक है, और डेटा किस किस मतलब आप कोई भी चीज़ डेटा इसमें स्टोर करने का काम करते हैं। देखिए मेमोरी में भी बहुत सारी मेमोरी, रैम होती है, रोम होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है। ठीक है, कैश मेमोरी होती है, मेमोरी हेरेचिस भी होती है। तो रैम रोम का जब हम देखिए रैम रोम क्या है, रैम आपकी टेम्परेरी, रैम रोम टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये आपकी टेम्परेरी डेटा को सेव रखती हैं। ठीक है, और वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? देखिए वर्चुअल मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर दिखती तो है, लेकिन असलियत में वो होती नहीं है, आपको दिखाई देगी वर्चुअली मेमोरी। आप वर्चुअली उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली उस पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब आप आपको दिख तो रही लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। ठीक है, वो चीज़ वर्चुअली कहलाती है। अब आती है मेमोरी के टाइप। देखिए दो टाइप की होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी। प्राइमरी को इंटरनल और सेकेंडरी को एक्सटर्नल भी कहा जाता है। देखिए प्राइमरी मेमोरी रैम रोम आती है, मैंने आपको बताया। रैम में दो टाइप की होती है, एस रैम और डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होती है पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ठीक है, तीन टाइप की रोम होती है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में भी तीन टाइप होते हैं, मैग्नेटिक होती है, ऑप्टिकल होती है, फ्लैश होती है। मैग्नेटिक में एच डी डी होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क। एच डी डी आज भी हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका हम यूज़ क्या करते हैं आज भी अपने पीसी में करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होती है? सीडी और डीवीडी। जो गोल कैसेट आती थी पुराने ज़माने में चलती सीडी जिसे हम कहते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज कहते हैं उसको हम। अब आते हैं फ्लैश ड्राइव, इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहलाती हैं? पेन ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड हो गया, आपने देखा पेन ड्राइव अगर हम कंप्यूटर में लगाते हैं वो सब किस में आती हैं? वो सब फ्लैश ड्राइव कहलाती हैं। इसमें फ्लैश स्टोरेज इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसमें डेटा स्टोर करने की चीज़ पूछ रहे हैं ना, हम इसको फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। आप व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर फिजिकल चीज़ को कहते हैं हार्डवेयर, जिनको हम छू सकते हो। ठीक है, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। और सॉफ्टवेयर क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होती है? आप छू नहीं सकते। आप अपनी सोच को कभी छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते ना। आप जैसे आप कुछ भी काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर की सोच होती है, वो सोच क्या होती है? सॉफ्टवेयर होती है, जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में आपका इसमें दिखा एमएस वर्ड हो गया, एंटीवायरस हो गया, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। हार्डवेयर में आपको दिखाया है कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, सीपीयू। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंस। ये कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस, सीपीयू। ये सब हमारे कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर पार्ट्स के। आप चाहो इनका और इन्हें आप नोट्स बना लीजिए, उसमें ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने आपको हार्डवेयर के टाइप्स बता दिए, अभी कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मतलब अब सॉफ्टवेयर भी तो एक होता है, सॉफ्टवेयर की बताना जरूरी है। इस सॉफ्टवेयर में तीन टाइप के होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इंटरप्रेटर आता है, कंपाइलर आता है, असेंबलर, लोडर आता है। देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो कितने 5 टाइप के होते हैं, जो मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर। जो कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये 5 चीज़ें ही कंप्यूटर को स्टार्ट करती हैं, इनके बिना कंप्यूटर चलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर क्या करते हैं? पावर पॉइंट हो गया, एम एस एक्सेल, फोटोशॉप, एम एस पेंट। ये सॉफ्टवेयर क्या? ये हमारी ज़रूरत के हिसाब के सॉफ्टवेयर, अगर ये कंप्यूटर के अंदर नहीं भी हैं,
जब भी कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर फिर भी वर्क करेगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपनी यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पावर पॉइंट हम अपने यूज़ के लिए यूज़ करते हैं ना। अब बताइए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? डिस्क मैनेजमेंट होता है, डिस्क फॉर्मेटिंग होता है, स्कैन डिस्क होता है, वायरस स्कैनर हो गया, डिस्क चेकर हो गया, डाटा सिलेक्शन हो गया, प्रोग्रामर हो गया। ये सब किस में आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।